नमस्कार, आपके साथ में जयंती मिश्रा फर्स्ट इंडिया लेकर आए हैं मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। सीकर के लोसल कस्बे में भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर देखने को मिला। लोसल कस्बे में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। शहर में बारिश के बाद आमजन को उमस और गर्मी से राहत मिली। ठीक है सर। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के बांदौली गांव में पुलिस ने दबिश देकर 5 लीटर अवैध हटकर शराब सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया। अलवर में बाइक से ससुराल जा रहे दंपति के सामने से आ रहे बाइक चालक ने उसे टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 बच्चे जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया तो वहीं दूसरा बाइक चालक घटना के बाद मौके से फरार हुआ। जयपुर में शास्त्रों के माध्यम से हिंदू धर्म को संरक्षित रखने के उद्देश्य से आर्ष विद्या मंदिर दिल्ली की ओर से 27 से 29 जून को तत्त्वम 80 का आयोजन किया जाएगा। स्वामी दयानंद आश्रम के अध्यक्ष स्वामी साक्षीनाथ वृंदानंद सरस्वती इस पावन अवसर पर ब्रह्मगान की ज्योत को प्रज्वलित करेंगे। सीकर में बिपरजॉय की एंट्री हुई तो वहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश की वजह से जल जमाव भी नजर आया। नवगठित कथुमर नगरपालिका के प्रथम चेयरमैन शेर सिंह मीणा, वाइस चेयरपर्सन मेवा देवी सहित 16 बोर्ड पार्षदों को एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कचूबर उपखंड के खेड़ली कस्बे में बजट के अभाव में अटका तहसील का निर्माण। फिलहाल राजकीय अस्पताल में चल रही उप तहसील सहित 4 सरकारी कार्यालय बंद है। शिक्षा विभाग ने खाली करने का नोटिस दिया। प्रतापनगर में दहलावास बालाजी मंदिर में सैकड़ों लोगों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर साध्वी समदर्शी, विधायक अशोक लाहौटी सहित सैकड़ों लोगों ने दहलावास बालाजी मंदिर में गूंजे जय श्री राम के नारे। खेतड़ी पुलिस ने रोजड़ा में बंद पड़े एक रेस्टोरेंट पर हुई चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी का सामान और वाहनों को जब्त किया। अलवर में 60 फुट रोड स्थित योगनगर में बारिश के चलते अचानक बिजली के खंभे में आग लग गई। आग लगने से मकानों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिजली विभाग की टीम ने बिजली के पोल पर चढ़कर तारों को जोड़कर बिजली की सप्लाई शुरू कर दी। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र के देशुला गांव में बरसात के पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला किया तो वहीं घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मंसूर की पंचायत समिति सभागार में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान को देखते हुए एसडीएम राहुल सैनी ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, सरपंच, पटवारी और ग्राम सेवक आपातकालीन बैठक ली है। बैठक में एसडीएम ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी समेत ग्राम पंचायतों को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए। सीकर में बिपरजॉय तूफान का असर शेखावाटी में नजर आया। जिले में बरसात का दौर जारी है। शहर की कई कॉलोनियों में जल भराव हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक बरसात का दौर जारी रहेगा। अलवर शहर में ब्रांडेड शराब की बोतलों में सस्ती शराब भरकर महंगे दामों पर बेचने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। चाकसू में अवैध हथकढ़ शराब बनाने पर कोटखावदा पुलिस और डीएससी की टीम की कार्रवाई। 2 शराब बनाने की भट्टियों को किया ध्वस्त। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। चौमू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने रिंगस रोड स्थित ओम अस्पताल के पास से चोरी हुई बाइक को बरामद किया। शातिर चोर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी। सीकर शहर के सुभाष चौक में हिंदुस्तान ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हो गई। वारदात की सूचना पर पुलिस पहुंची तो वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ के क्रम में 4 किलो गांजा बरामद किया है। वहीं हरियाणा के 2 युवकों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया।
जम्मू शहर के प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर के नीचे बनी काफी वर्षों पुरानी नहर की पुलिया पर एक ईंटों से भरी हुई ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर नीचे धंस गया, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ईंटों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली में अधिक वजन होने की वजह से ट्रॉली का टायर नीचे सड़क टूटने से धंस गया। सीकर में बिपरजॉय तूफान का आज दूसरे दिन भी असर देखने को मिल रहा है। दूसरे दिन जिले के कई कस्बों में बरसात का दौर जारी है। शेखावाटी के कई कस्बों में जहां आज दूसरे दिन भी बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं बरसात के चलते तापक्रम में कमी आई है। वहीं बरसात से शहर की कई निचले कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। चिड़ावा शहर के स्टेशन रोड पर बापू बाजार में वीवो मोबाइल शोरूम में चोरी हो गई। चोरों ने करीब 10 मोबाइल चोरी कर लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। अगर बानसूर के ग्राम इंदाड़ा बस स्टैंड पर दो बाइक्स के आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार महिला घायल हो गई। रोटरी बैंक संचालक आरसी यादव ने बताया कि ग्राम इंदाड़ा बस स्टैंड पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार महिला मीरा घायल हो गई। घायल महिला को एम्बुलेंस की सहायता से उप जिला अस्पताल बानसूर लाया गया, जहां उसका उपचार जारी। सिकराय के गिजगढ़ में बाबी वाले बालाजी मंदिर पर दादा भाई की अनुकंपा से आयोजित हो रही नानी बायरो मायरो कथा का भंडारे के साथ समापन कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर कथावाचक मंजू माधवी के भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति से श्रद्धालु झूम उठे। आयोजकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाकर मायरो गाजे बाजे के साथ भरा गया। अलवर के राजगढ़ में राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा राजगढ़ का नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कस्बे के ब्राह्मण धर्मशाला में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विधायक मीणा ने कहा कि पेंशनर समाज संगठित होकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में निरंतर कार्य कर रहा है। कठूमर में कई दिनों की भीषण गर्मी और उमस के बाद हुई हल्की बारिश से आमजन को राहत मिली। कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों से झुलसा देने वाली गर्मी और उमस की वजह से लोग परेशान थे। मौसम का मिजाज बदला और हल्की बरसात से आमजन को गर्मी से राहत मिली। झुंझुनू में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का चूरू से जाखल जाते समय भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व पालिका अध्यक्ष हारून खत्री द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने के लिए कमर कसकर तैयार रहने को कहा। इस अवसर पर कई भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। सांगानेर में वाटिका के पास साचेड़ा की ढाणी में 12 वर्षीय अनुराग मीणा ने नेपाल में आयोजित चैंपियनशिप 2023 ओपन टाई कमांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर माता पिता और गांव का नाम रोशन किया। दादा भौरीलाल मीणा ने बताया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहिए। सीकर में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां बीहड़ में पेड़ पर एक युवक का शव लटका हुआ मिला। दरअसल युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। अलवर के बानसूर में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं ने योग अभ्यास किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रतिभा रही। इस अवसर पर शिला गोयल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। जोधपुर के चौपासदी में बिपरजॉय तूफान के चलते बिजली व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित रही, जहां बिजली का वोल्टेज कम होने के कारण ज्यादा होने की वजह से सारे उपकरण खराब हो गए। लाखों लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस दौरान लोगों का आरोप है कि संबंधित बिजली घर में कई बार शिकायत की, मगर इस ओर कोई गंभीरता से समाधान लेने को तैयार नहीं। जोधपुर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते बारिश का दौर लगातार जारी रहा। इसी बीच बिजली के तार टूटने से बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई, तो वहीं घरों के हजारों रुपए के बिजली के उपकरण जलकर खराब हो गए। इसको लेकर लोग काफी परेशान नजर आए। लोगों का आरोप है कि संबंधित बिजली घर में कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। फलौदी शहर के लक्ष्मीपुरा क्षेत्र स्थित रहवासी मकान में भीषण आग लग गई। मकान में बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग गई। आग ने विकराल रूप भी धारण कर लिया। आग के चलते सोना, चांदी, नकदी, घरेलू सामान, एसी, कूलर, पंखे, पलंग, अलमारी, कपड़े आदि जलकर खाक हो गए। फलौदी जिला मुख्यालय के बापूनगर क्षेत्र स्थित रक्षक नशा मुक्ति केंद्र के आईपीएस प्रशिक्षु शाहीन सिंह और डिप्टी एसपी रामकरण सिंह मलिंजा ने अवलोकन किया। केंद्र के डायरेक्टर भास्कर पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना के आज 8 वर्ष पूरे होने पर दोनों पुलिस अधिकारियों ने संस्थान का अवलोकन कर यहाँ के क्रियाकलापों के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त की।
सूर्यनगरी जोधपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर चल रहा है, लिहाजा विभिन्न क्षेत्रों में जहां पानी भरने से ड्रेनेज सिस्टम की पोल तो खुली है, वहीं सड़कों पर भी गड्ढे हो गए हैं। जोधपुर के कुलदीप विहार क्षेत्र में तो हालात ये हैं कि वहां पर मकानों के बाहर की सड़कें धंस गई। फलौदी में श्री रघुनाथ जी के मंदिर में सामूहिक अमृतवाणी का पाठ आयोजित किया गया, तो वहीं राम भक्त मंडल के अध्यक्ष नरेश व्यास के सानिध्य में यह आयोजन हुआ। ये पाठ 30 साल से जारी है। बाइक को बचाने के चक्कर में भाजपा पाली जिला संयोजक नंदकिशोर भाटी की कार पलट गई। कार ने 3 बार पलटी खाई। हादसे में बाल नंदकिशोर भाटी बचे। जतारण से बांजा कुंडी जाते समय यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने कार में फंसे भाटी को कार से बाहर निकाला। जैतारण में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर नजर आया। जैतारण में जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। नालों पर अतिक्रमण से समस्याएं देखने को मिली। पानी की निकासी नहीं होने से क्षेत्र में जलभराव हुआ। तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से जैतारण शहर में जगह जगह पानी भराया। पाली के जैतारण में बच्चे की मौत के बाद हरकत में आया बिजली विभाग। क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को ठीक किया गया। लाइनों को ठीक करने का काम जारी है। जैतारण शहर के फुलमार रोड सड़क मार्ग पर स्थित ट्रांसफार्मर लगा बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हुआ। पाली के खिमवाजा में मुख्य मार्ग पर तेज हवा और बारिश की वजह से पेड़ गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। पेड़ गिरने से विद्युत व्यवस्था बाधित हुई। इसी के साथ पुलिस प्रशासन और विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने जेसीबी की सहायता से पेड़ को हटाकर रास्ते को बहाल करवाया। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में भी बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिला है। क्षेत्र में तेज हवा के साथ आई बारिश ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया। पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से धुंधाड़ा कस्बा जलमग्न हो गया। लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। धुंधाड़ा की मुख्य रास्तों पर 2 से 3 फीट पानी का भराव होने से ग्रामीणों के कच्चे घरों के गिरने और नुकसान की संभावना भी लगातार बढ़ रही है। वहीं जलभराव की सूचना मिलने पर लूणी के पूर्व विधायक जोगाराम पटेल ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन को अलर्ट कर दिया। जालौर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। साचौर शहर में कॉलोनी में फंसे परिवार को रेस्क्यू किया। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। परिवार के सभी सदस्यों को रेस्क्यू कर लिया है। सुरक्षित मुंह है। सुरावा और पांचला बांध का पानी घरों में और शहर में घुस आया। साचौर शहर में कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। सिरोही के पिंडवाड़ा उपखंड क्षेत्र के कई क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। इसके चलते लगातार 30 घंटे से बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते पिंडवाड़ा तहसील के बुला वालौरिया व वासा बांध और ओवरफ्लो हो गए हैं। वहीं कोटड़ा जाने वाले हाईवे पर पुलिया पूरी तरह से टूट गई, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में देर रात सड़क हादसे में कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 42 वर्षीय गिरिराज रामावत की मौत हुई है। श्री विजयनगर धान मंडी मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। आवारा सांड को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हुई। कार में सवार अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीकानेर में राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के मदरसों की स्टेटस रिपोर्ट ली जा रही है। आवश्यकता के अनुसार यहां पर आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। एक और जहां पूरा प्रदेश बिपरजॉय चक्रवात को लेकर अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी तरफ रावतसर बाजार की तस्वीरें अलग ही बयान कर रही है। नगर पालिका रावतसर की हठधर्मिता और ढुलमुल रवैये के चलते आमजन से लेकर दुकानदार तक परेशान है। शहर के सभी नाले नालियां ओवरफ्लो होकर सड़कों व दुकानों के आगे बह रही हैं। पूरे शहर का वातावरण दूषित हो गया है। बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। सरदार शहर के गांव कानड़वास के ग्रामीणों के द्वारा अवैध शराब का ठेका हटाने के लिए 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है, तो वहीं ग्रामीण आबकारी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं होने की वजह से लोगों में रोष बढ़ रहा है। इस दौरान लोगों का कहना है कि सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। रायसेन में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर माकपा नेता शोपत मेघवाल ने शीतला माता मंदिर पार्क में वार्डवासियों के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित भी किया। लोगों ने शोपत मेघवाल का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे। रायसेन नगर से पूर्व विधायक सुना देवी बावरी ने बौद्ध क्षेत्र के गांव 16 पीटीडी की ढाणियों में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने ढाणियों में पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समस्याओं से पूर्व विधायक को अवगत कराया। पूर्व विधायक ने उच्च अधिकारियों से बात कर ढाणियों का सर्वे करवाने के निर्देश दिए।
श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया, जहां एसडीएम, विकास अधिकारी, सरपंच ने शिविर का निरीक्षण किया। आमजन की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण भी किया। वहीं शिविर के तहत ग्रामीणों के पंजीकरण भी किए गए। चलिए रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। उदयपुर में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और जिला प्रशासन की ओर से शहर के विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव व शांति और अहिंसा विभाग के निदेशक मनीष शर्मा भी शामिल हुए। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सामलिया जी का मासिक दान पात्र खुलने की तैयारियां शुरू हो गई है। पिछले महीने श्री सामलिया जी मंदिर में 9 करोड़ रुपए से अधिक का चढ़ावा आया। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भगवान सामलिया सेठ को अपनी बिजनेस पार्टनर के तौर पर भी देखते हैं। उदयपुर में चक्रवात बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। रात भर तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। सुबह से आसमान में काले बादल छा गए हैं। वहीं कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। तूफान से कई जगहों पर पेड़ और बिजली के तार टूट कर गिरे। डूंगरपुर के धम्बोला वन क्षेत्र के कुमारिया फला में 50 फीट गहरे सूखे कुएं में मोर गिर गया। कुआं गहरा होने की वजह से मोर निकल नहीं पाया, जिस पर वन विभाग ने रेस्क्यू कर मोर को बाहर निकाला और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। प्रतापगढ़ में मालवीय समाज की ओर से कबीर जयंती महोत्सव के तहत भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली गई, जहां शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी शामिल हुए। मालवीय समाज के अध्यक्ष ललित मालवीय ने बताया कि समाज के आराध्य संत कबीरदास की 646वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में बीते दिन अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए किसान के उपचार के दौरान मौत हो गई, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इसी के साथ पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई। प्रतापगढ़ में बिपरजॉय तूफान का असर दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से कभी तेज तो कभी हल्की बरसात हो रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के बाद जिले में देर रात से करीब 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा लोगों से सचेत रहने की अपील की गई है। कुलथाना गांव में 11 केवी की विद्युत लाइन टूट गई, जिससे करंट की चपेट में आने से 3 भैंसों की मौत। डूंगरपुर में बिपरजॉय तूफान का असर नजर आया। बिपरजॉय के चलते पिछले 2 दिनों से तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। इधर बीती रात तेज बारिश की वजह से बोजीगामा बड़ा पंचायत भवन के बरामदे की छत गिर गई और बरामदे के नीचे खड़े वाहन से क्षतिग्रस्त हो गए। बांसवाड़ा के बारीसिया तलाई गांव में घर में खेल रहे 2 बच्चे कुत्ते के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों का इलाज जारी। चलती ट्रेन में महिला यात्री का पर्स लूटने वाले 2 आरोपियों को कोटा में रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी साजिद सवाई माधोपुर का निवासी है, तो वहीं दूसरा आरोपी दीपक ओझा गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। दोनों आरोपियों ने दयोदय एक्सप्रेस के एसी कोच में टॉयलेट से वापस अपनी सीट पर बैठे लौट रही महिला पर झपट्टा मारकर उसका ज्वेलरी और नकदी से भरा बैग लूट लिया। टेलीग्राम लिंक के जरिए गेमिंग ऐप से पैसा कमाने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गुमानपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी जावेद रजा अंसारी उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला है। कोटा निवासी एक शख्स की तरफ से कराई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। कोटा के टावा नगर में स्थित उपखंड क्षेत्र के सबसे बड़े सीएचसी अस्पताल में चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया और चिकित्सकों की छवि धूमिल करने पर रोष जताया, तो वहीं एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। कोटा के टावा क्षेत्र के बोरखुंदना गांव में वन विभाग की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध वन विभाग टीम ने कार्रवाई की। वन विभाग रेंजर संजय नागर के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए करीब 5 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। झालावाड़ के भवानी मंदिर क्षेत्र के मेहरपुरा बांडी और भवानीपुरा गांव में सड़क नहीं बनने से 3 गांवों की परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग यहां पिछले 25 सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं। परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लोगों ने मिनी सचिवालय के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया, अपनी मांग उठाई। किशनगंज तहसील से क्षेत्र के गट्टी व परानिया ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव संघ शिविर का समापन हुआ। गट्टी में 488 लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। परानिया महंगाई राहत कैंप में 1238 लोगों द्वारा शिविर में पहुंचकर लाभ उठाया। झालावाड़ के बुढ़ावा नगर में एक और जहां पुलिस पुरानी चोरियों का खुलासा करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर नगर में चोरियों की घटनाएं थम भी नहीं रही। चोरों ने नगर के सोयत मार्ग पर स्थित किराने की दुकान को निशाना बनाया। यहां पर चोर
5-6 हजार रुपए की नकदी, गुटखा पाउच, बीड़ी सिगरेट के पैकेट, काजू बादाम और सीसीटीवी का डीवीआर चुरा कर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के पिड़ावा नगर के नयापुरा मोहल्ला में स्थित भुजनाथ मंदिर में कैलाश नारायण भावसार परिवार द्वारा भगवान लड्डू गोपाल का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें नगर से कलश यात्रा निकाली गई, जहां मूर्ति संस्कार व हवन का आयोजन भी किया। झालावाड़ के मंसूरी में पीएम के मन की बात के कार्यक्रम को लेकर बूथ नंबर 32 पर एलईडी लगाकर इसको देखा गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने योग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जीवन में योग को अपनाना चाहिए, साथ ही हृदय रोगियों की मदद और जागरूक रहने की बात की। सीएमएचओ डॉक्टर संपतराज नागर की अध्यक्षता में प्रशिक्षण संपन्न हुआ। डॉक्टर नागर ने कहा कि आशाओं ने जिस प्रकार से मेहनत करके मातृक और स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रहे हैं। झालावाड़ के पिड़ावा में बीरो सिंह परमार को वसुंधरा राजे समर्थक मंच पिड़ावा का ग्रामीण मंडलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान जिला मंत्री चैन सिंह ने बताया कि जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कोसवाल की सहमति से युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष योगेंद्र गौतम ने बीरो सिंह परमार को नियुक्त की। किशनगंज कस्बे में 12 वर्षीय नितेश शाकेवाल बालक की निर्मम हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया। सीआई योगेश शर्मा ने बताया कि न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी आकाश सहरिया को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। घर से लापता हुए बच्चे को आकाश सहरिया द्वारा हत्या करने के बाद प्लास्टिक के कट्टे में शव को बंद करके फांसी की पड़ी एक बाड़ी में फेंक दिया गया था। पुलिस ने शव को बरामद किया। झालावाड़ के खानपुर में फर्नीचर व्यापारी को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया। इस मामले में 2 महिलाओं समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। डीएसपी तरुणकांत सोमानी ने बताया कि फर्नीचर व्यवसायी ओम प्रकाश मीणा से एक महिला ने अलमारी लेने की बात कहकर बातचीत शुरू की। उसे गांव बुलाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख की मांग की। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरनावदा शाहजी की बैठक सीएमएचओ डॉक्टर संपतराज नागर की अध्यक्षता में। अस्पताल की छत खराब होने के कारण डैम फुल वाटर प्रूफ करवाने का निर्णय लिया गया, जिसकी दर पीडब्ल्यूडी की बीएसआर रेट से निर्धारित की जाए। पूर्व में खरीद गए एक्सरे मशीन के एसी के भुगतान का अनुमोदन भी किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को उत्साह के साथ सुना गया। कार्यक्रम के समय बिजली नहीं होने पर भी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथों पर लैपटॉप मोबाइल के माध्यम से कार्यक्रम को देखा और सुना। 12वें मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता के निर्देशानुसार आगामी चुनाव में 100% मतदान के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत फादर्स डे के अवसर पर भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवाश्रम पर वरिष्ठ मतदाताओं का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। चलिए अब जानेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। राला थाना क्षेत्र से गुजर रहे अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बीती रात एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रेलर ने पिकअप को पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद सर्विस रोड फलांग कर खेतों में उतर गया। वहीं ट्रेलर में 3 बड़े मार्बल से लदे ब्लॉक्स गिर गए। पिकअप का डीजल खत्म हो जाने के कारण धक्का दे रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आए ट्रेलर चपेट में ले लिया। हादसे में पिकअप में ले जाई जा रही बकरियों में से 6 की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति चोटिल हो गए। ब्यावर के सिंदड़ा रोड पर भाटी कॉलोनी के घर में बरामदे में सांप दिखने से घर में लोगों में दहशत फैल गई। घर में सांप के निकलने की वजह से ये गार्डन में भी नजर आया। इस दौरान सांप की सूचना पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह को मिली। इसके बाद मौके पर पहुंचे सिंह ने कड़ी मशक्कत के बाद उसको रेस्क्यू किया और सुरक्षित पास ही के जंगलों में छोड़ दिया। शाहपुरा में अनियंत्रित होकर लोहे के स्क्रैप से भरा बड़ा ट्रोला अचानक पलट गया। हादसा जाजपुर देवली मार्ग पर NH 148D पर कल्याणपुरा चौराहे पर स्थित रोड पर हुआ। गनीमत रही कि हादसे में कोई भी हताहत और जनहानि नहीं हुई। अजमेर के मसूदा में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त गजेंद्र राठौर और विकास अधिकारी फिरोज खान मसूदा पंचायत समिति के दौरे पर है। पंचायत समिति में विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पंचायत कार्यालय सभागार में मौजूद ग्रामवासियों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। मौके पर ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। शाहपुरा में अमावस्या पर अनोखा नजारा देखने को मिला है। केकड़ी चौराहे के पास खेत में एक धामन सर्प का जोड़ा अचखेलिया करता हुआ दिखाई दिया। इसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और फोटो वीडियो लेने लगी।
स्थानीय निवासी फिरोज खान की सूचना पर जीव दया सेवा समिति के संयोजक अत्तू खान, कायम खानी और पार्षद डॉक्टर इशाक खान भी मौके पर पहुंचे। अजमेर की ब्यावर पुलिस ने गत दिनों चोरी के प्रकरण का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस दौरान एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि गत दिनों हुई चोरी के प्रकरण में एसपी अजमेर और एएसपी मनीष चौधरी के निर्देश पर टीम का गठन हुआ। गठित टीम ने चोरी के प्रकरण में जांच करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। लाठू के सिवा में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान में शहीद सुगन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण किया गया है। पंचायती राज विभाग ने 40 साल पुराने पटवार भवन को जारी किया पट्टा। उपखंड क्षेत्र में रताऊ और सिवा ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान पंचायतों के कैंप में दिन भर लोगों में सरकारी योजनाओं में पंजीयन करवाने का उत्साह बना रहा। ब्यावर में बिपरजॉय चक्रवात तूफान के असर के चलते तेज हवाओं और बारिश का दौर शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। तूफान के चलते पूरे दिन भर कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। रात को चली तेज हवाओं के चलते शहर के गणेशपुरा रोड के पानी की टंकी के समीप विष्णु किराना स्टोर के पास लगा नीम का बड़ा सा पेड़ धराशायी हो गया। कुचामन सिटी में घूम रहे बेसहारा पशुओं को सहारा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते बेसहारा पशु शहर के विभिन्न गलियों, मुख्य मार्गों सहित बाजारों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर परिषद प्रशासन ने कई बार बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान की मांग की है, जिसके बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही एक वाकया पेश आया जब एक सांड शहर के एसडीएम ऑफिस के पीछे स्थित बीएसएनएल कार्यालय में घुसकर कार्यालय की छत पर चढ़ गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद परिषद कर्मचारी अशोक लखन सेठी और उनकी टीम ने सांड को छत से नीचे उतारने में कामयाबी प्राप्त की। ब्यावर में जॉइंट्स इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ श्रीजी ब्यावर के तत्वावधान में ग्रुप ऑफ वर्ल्ड फाउंडर प्रेसिडेंट के 90वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शहर के जालिया रोड स्थित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और चलिए अब देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। ग्वालियर से कैला माता की मनौती माने जा रहे श्रद्धालुओं के साथ करौली गंगापुर मार्ग पर गदका की चौकी के समीप मारपीट का मामला। आक्रोशित श्रद्धालुओं ने यातायात पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया, तो वहीं आक्रोशित श्रद्धालुओं ने मुख्य मार्ग पर गाड़ी लगाकर जाम किया। जाम की सूचना पर कोतवाली सीआई डॉक्टर उदय भान मामचारी, एसएचओ उमेंद्र पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। यात्रियों की समझाइश की और जाम को खुलवाया गया। टूडा भीम के नादौती में एआरसीपी को लेकर किसान विकास समिति के प्रदेशाध्यक्ष और मुख्य संयोजक द्वारा आह्वान किया गया। एआरसीपी की जागरूकता और एकजुटता के लिए 13 जिलों में महिला रैली निकाली गई। इसके साथ ही नादौती और गुड़ा चंद्रजी के बाजारों में महिलाओं ने रैली निकालकर एआरसीपी के प्रति एकजुटता का संदेश। टूडा भीम कस्बे में नए बस स्टैंड पर संचालित निजी विद्यालय परिसर में लगे हुए एयर कंडीशनर से कॉपर के तार चुराते हुए एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चोरी की घटना को लेकर विद्यालय के संस्था प्रधान लोकेंद्र सिंह चौहान के द्वारा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया।